मैं ढोलकाबाड़ आई हुई हूँ आज। जैसा कि काफी ऑब्वियस है, जानवर जंगल और घास को पसंद करते हैं और वहाँ गाय चर रही है। देखिए, इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि इन्हें निकाल दिया जाएगा यहाँ से थोड़े टाइम बाद। इनका रेगुलर खाने का स्थान है। यहाँ देखिए, आज तोते की आवाज आ रही है। एक लौता एक पेड़ रह गया, यहाँ पर तोते बैठे हैं। यहाँ पूरी फेंसिंग हो गई है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे सब अनशन पे बैठे हुए हैं। काश कोई इनकी मांग सुन ले। मैं सांगानेर में रहती हूँ और 5 महीने से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी जो हमने कल जो अनाउंसमेंट किया था अनिश्चितकाल धरने का, कल से हमने धरना स्टार्ट कर दिया था, बट बारिश के चलते हुए हम विधिवत तरीके से इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। कल हमने यहीं पे ही थे, हम चटाइयाँ लेके उधर बैठे हुए थे। और आज जब हम टेंट लगवाने के लिए जब हमने गाड़ी को बुलाया तो 2 पुलिस की गाड़ियां आ गई। उन्होंने हमें टेंट लगाने से मना कर दिया, आपके पास परमिशन है कि नहीं है। जब हमने उन्हें कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है और हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हमारे पास परमिशन है, जो ओनर है यहाँ के ओनर है। तो उन्होंने कहा कि आप बिना परमिशन के नहीं लगा सकते हैं, आप लिखित में लेके आइए, जो ओनर है उन्हें भी यहाँ लेकर के आइए, हम उनसे बात करेंगे। जब हम 4-5 लोग वहाँ खड़े थे तो उन्होंने बड़ी रूडली हमसे बात की। तो हम जब पोलाइटली उनसे बात कर रहे थे तो ये उनका एक तरीका गलत है। और फिर उसके बाद में जब हम वहां से जगह छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ गए तो उन्होंने फिर से पुलिस की गाड़ियां बुलाई और साथ में महिला पुलिस को भी बुलाया है। और महिला पुलिस जो कि अभी वर्दी में नहीं है तो वो हमसे कोई सवाल करने का उनका अधिकार नहीं है। और इस तरीके से पुलिस का बर्ताव जो बहुत ही बेकार रहा है हमारे साथ में। हम सिर्फ एक टेंट लगाने की परमिशन के लिए खड़े थे वहां, तो उनसे ये हम पूछना चाह रहे हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ एक पेड़ों को ही तो बचा रहे हैं, हम पर्यावरण बचाने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक एक पत्ता तक रहेगा ना तब तक नहीं हटेंगे हम। धन्यवाद। अभी आपने जैसा कि सुना कि किस तरह से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है केवल जंगल को बचाने के लिए। और जंगल केवल एक ही ऐसा नहीं कि 2,500 पेड़ ही है, परंतु उसके साथ बहुत सारे सांप, कंचले, जमीन में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी और पूरा एक इकोसिस्टम होता है। बोलना कि पेड़ काटेंगे और पेड़ काटने के बाद उसमें नए पेड़ लगा दिए जाएंगे तो क्या वो इकोसिस्टम वापस आएगा? यहाँ नीलगाय रहती है, यहाँ मोर रहते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप सब जानते हैं उसको, हम बच्चों को किताबों में बचपन से पढ़ाते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पर क्या सोचो कोई राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति या राष्ट्रीय स्तर का पक्षी या राष्ट्रीय कोई धरोहर, उसको रातों रात बेघर होना पड़ रहा है केवल किस लिए? कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए। तो वो एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जहाँ तक बात है पेड़ों की, मैं जो इस मूवमेंट से जुड़ा हूँ, मैं किसी भी संगठन या किसी चीज़ से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, परंतु मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कि जो पेड़ है ना, पेड़, यहाँ कितने तरह के पेड़ हैं। मैं पेड़ों का ही काम करता हूँ, उसी व्यवसाय में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ जो पेड़ है, एक एक पेड़ है। आज मैं, कोई भी जानकार व्यक्ति होगा उसको पता होगा कि जो पेड़ है, राजस्थान के जो मूल पेड़ है, नेटिव, अपन मेक इन इंडिया की बात करते हैं या फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत से कुछ चीज़ें सप्लाई हो, भारत एक्सपोर्टर बने, भारत में इंपोर्ट कम हो, आदि इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि मेक इन इंडिया वगैरह। पर ये जो हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, जो भगवान ने हमको दी, उसका बारे में हमको सोचना नहीं है। आज आप देखो, अपने यहाँ की इंडियन स्पीशीज के जो पेड़ है, नेटिव प्लांट है, प्लांटेशन के बड़े बड़े सरकार कार्य करती है, करोड़ों रुपए लगा के बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाती है। आज जयपुर में 3 बायोडाइवर्सिटी पार्क बने हैं, अपने को पता है, करोड़ों की लागत है, नेट पे है, 100 करोड़ लगते हैं। पर जो सचमुच का जंगल है उसको काट के आप एक आर्टिफिशियल पार्क बना रहे हो और बोलते हैं क्यों बना रहे हैं? ताकि पर्यावरण अच्छा रहे और हमारे जो प्राकृतिक पेड़ है उनका पोषण हो सके। पर आप देखो कैसा है ये, आप खुद की, मैं आपकी कोई टांग हो, उसको काट दूं और बोलूं कि नहीं नहीं मैं आर्टिफिशियल लगाऊंगा, वो कभी थकेगी नहीं, कभी आपके पैर में दर्द नहीं होगा, परंतु मैं आपको नई टांग काट के लगाऊंगा। पर जो ओरिजिनल टांग है, ओरिजिनल आपकी जो पैर है, उसकी वैल्यू आर्टिफिशियल पेड़, पौधे, पैर नहीं ले सकता। उसी तरह से ही जंगल का भी है। आज हम इतने सारे पेड़ देखते, सारे बाहर विदेशी पेड़ है ये, यहाँ नहीं। ये अशोक लगता है, किसी सबको लगता है कि अशोक का पेड़ है, सीता जी यहाँ बैठती थी, पर कोई भी बॉटनिस्ट अगर मुझे बताए, कोई भी साइंटिस्ट मुझे बताए, क्या ये वही अशोक है क्या जो अपन सीता जी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? ये बाहर का पेड़ है। अगर ये पेड़ अशोक का होता तो सीता जी तो धूप में मर जाते, परंतु हमारा असली जो सीता अशोक है वो गायब होता जा रहा है, लुप्त हो गया। रोहिड़ा का पेड़ है, देसी नीम है, देसी बबूल है, आदि जो पेड़ है, अपने खेजड़ी का वृक्ष, इसके अंदर 13 से ऊपर खेजड़ी के वृक्ष है, वो काटे जा रहे हैं। उनके बारे में क्या करेंगे? नेटिव स्पीशीज के लिए पेड़ पौधारोपण लगाने के लिए कितने सारे लोग भारत में आज काम कर रहे हैं, परंतु उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्या आ रही है? उत्तम क्वालिटी का बीज ना मिलना, क्योंकि नेटिव नर्सरी की नेटिव प्लांट तैयार हो ऐसी नर्सरी भारत में है ही नहीं।
और जो है जो करना चाहते हैं उनको बीज नहीं मिलते। हमारे जैसे लोग, हमको दिल्ली से बाहर से बीज मंगाने पड़ते हैं, केवल नेटिव स्पीशीज के पेड़ के बीज, क्योंकि देसी वैरायटी नहीं मिलती। विदेशी वैरायटी तो बहुत मिलती है, पर ये ऐसे जो वृक्ष है जहाँ ये आज से नहीं सालों से यहाँ पर है, उन पेड़ों के अगर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बने, रिसर्च सेंटर बने, नर्सरी बने, तो हमको वो पेड़ भी उपलब्ध होने लग जाएंगे। थैंक यू। मैं सनातन संरक्षण समिति का सचिव हूँ। मैं नागौर जिले से यहाँ पे आया हूँ। जब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला कि ये डोलकाबाड़ जंगल है जो आज काटा जा रहा है कुछ लालच के पीछे, तो यहाँ जब मैं आया तब मैंने ये देखा कि भाई एक ये है जरूर इको की ज़मीन, पर आज 40-50 वर्षों से इस पे ये पेड़ पौधे जीव जंतु हजारों की संख्या में यहाँ पे जीव जंतु है, आज इतने सालों से ये बसे हुए हैं, इनको बेघर करना ये एक बहुत ही गलत बात है। आज ये पेड़ पौधे जीव जंतु जाएंगे कहाँ? आज ये हजारों की संख्या में जीव जंतु बैठे हैं। आज पूरे राजस्थान में गोचर की जमीन, नाडी, तालाब, अंगोर, इनकी इन जानवरों की जमीनें हैं जहाँ पे तो हम इंसानों ने कब्जे कर रखे हैं। मेरा तो यही कि सरकार से एक ही प्रश्न है कि क्या ये सरकार जो हजारों बीघा ये गोचर की, अंगोर की भूमि पे जो इंसानों ने कब्जा कर रखे हैं, क्या वो छुड़ा सकती है क्या? आज हर जगह कॉम्प्रोमाइज होता है, अपने राजस्थान में हर जगह हर सरकार कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो यहाँ इतनी सी जगह के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकती? भाई आज जीव जंतु भी बच जाए, पेड़ पौधे भी लगे रहें, ये यूनिटी मॉल वगैरह ये और कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं, पर इन जानवरों को, जीव जंतुओं को बेघर करके हम कौन सा 3 का 13 कर लेंगे? इससे अच्छा तो बैठ के कोई दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल सकती है ये सरकार, अगर चाहे तो। जय हिंद, जय भारत। मैं आम आदमी पार्टी का राजस्थान माइनॉरिटी विंग का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर हर संडे टू संडे आता हूँ और मेरे आने का पर्पज एक ही है। ये डोलकाबाड़ है, यहाँ पर जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं और ऐसे पेड़ हैं जो मेडिसिन में भी जिनका यूज होता है और ऑक्सीजन इन पेड़ों से ही जो है एनवायरनमेंट में आती है। और हमने देखा है कि कोविड के टाइम में कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए जो है कहाँ धक्के खाने नहीं पड़े हैं और कितनी डेड बॉडी हॉस्पिटल से निकली है। वो सिर्फ ऑक्सीजन की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। आज हम पले पलाए जो इतने बड़े जो 2400 पेड़ हैं उनको काट रहे हैं ये लोग, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है। मैं अपने शब्दों में जो है निंदा कर पाना मुझे मुश्किल है। अब ये कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और इतने पेड़ काट रहे हैं, ये किसके नाम पर है? ये कौन सी माँ के नाम के हैं? इनको दया नहीं आती है? इन पशु पक्षियों के ऊपर इन पेड़ों को काट रहे हैं, क्या ये अत्याचार नहीं है? जो सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? यही जो है पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है सब ये पेड़ पौधे ही ऑब्जर्व करते हैं, तभी हम लोगों को जो है ये सांस मिलती है। क्या ये हमारी सांस को भी बंद करना चाहते हैं? क्या उसको भी ये सांस लेना भी देना नहीं चाहते हैं? इसके लिए कोई अल्टरनेट इनको जो है प्रोग्राम करना चाहिए, अल्टरनेट कोई ये करना चाहिए कि पेड़ भी रह जाएं और इनका काम भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ सब जने बैठे हैं और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इस डोलकाबाड़ बचाने के लिए, बट पुलिस हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, ना हमारे साथ वार्ता कर रही है, और ये हम नहीं सहेंगे। अगर वो बदतमीजी कर सकते हैं तो हर इंसान कर सकता है, पर हम सहयोग करना चाहते हैं प्रशासन का, और हम अपने लिमिटेशंस में रह के काम कर रहे हैं। हम कानून को खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे, कानून में रह के हम हमारी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ सीएम साहब से और सभी से कि आप इस पे गौर फरमाइए और हमारी मांगों को सुनिए। धन्यवाद। आज हम कमिश्नर बीजू जॉर्ज से मिलके आए हैं और उनसे मिलके हमें ये एहसास होता है कि जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एकदम सही आदमी को रखा गया है। उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए आम लोगों के खिलाफ, और वो इस पे कार्यवाही करेंगे, वो देखेंगे, डीसीपी से बात करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनको जब बताया गया कि सांगानेर एसएचओ की तरफ से सख्ती बरती जा रही है तो उन्होंने कहा कि वो उस मुद्दे पे भी देखेंगे। तो इस तरह के जब आप ऑनेस्ट ऑफिसर से मिलते हैं तब आपको थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम इस देश के लोग हैं, हम जो ये टैक्स भर रहे हैं इसका सही जगह काम आ रहा है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर बीजू जॉर्ज जैसे पुलिस ऑफिसर्स हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं।